greeted by the force officers. And now he's heading towards the saluting base. The Director General SSB has arrived. And he's heading toward the saluting base. General salute! Salamat! Chat! माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्रीयुक्त राजनाथ सिंह जी का आगमन हो चुका है। बल के महानिदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। आपका स्वागत महोदय हृदय की श्रद्धा समर्पित, स्नेह बंधन शक्ति देता मार्गदर्शन है अपेक्षित। आप आए हैं हृदय नम, स्वागतम शुभ स्वागतम। Honorable Chief Guest is being greeted by the force officers. And now he's heading towards the saluting base. General salute! Salamat! Chat! Parade Commander Shri H.B.K. Singh, Commandant
is marching towards the saluting base to request the chief guest for inspection of the parade. Ladies and gentlemen, Shri H.B.K. Singh, Commandant, also has the honor of commanding the SSB contingent at Rajpath, when SSB participated in Republic Day Parade for the first time in the year 2003. Honorable Chief Guest has agreed to the request of Parade Commander for inspection of the parade. जुलाई 1951 में जन्मे श्रीयुक्त राजनाथ सिंह जी भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञ व वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। 1974 में राजनीति से जुड़ने के बाद आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की। 1977 में आप उत्तर प्रदेश के विधायक बने। शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने नकल अधिनियम लागू करवाने तथा वैदिक गणित को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने में अभूतपूर्व कार्य किया। परिवहन मंत्री के रूप में आपने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को नवीन दिशा व स्वरूप प्रदान किया। किसी भी संगठन के लिए 52 वर्ष पूर्ण करना गौरव की बात है। एसएसबी की विगत 52 वर्ष की अवधि कई कीर्तिमानों से सुसज्जित है। इसी गौरवमय इतिहास से गौरवान्वित अपने दिलों में उमंग लिए सशस्त्र सीमा बल के ये सजीले जोशीले सैनिक हर मुश्किल का सामना करने को तत्पर हैं। सजा हुआ मैदान, उत्साही सैन्य दल, आत्मविश्वास और खुशी इनके चेहरे पर मुखरित हो रही है। आज इनके चेहरे का प्रदीप्त तेज प्रतीक है इनके कठिन परिश्रम का, इनकी उपलब्धियों का, देशवासियों के स्नेह और विश्वास का, जिसने इनमें त्याग, बलिदान, अनुशासन, सहिष्णुता व कर्मठता का अनूठा समायोजन कर इन्हें आभायुक्त कर दिया है। मुख्य अतिथि का निरीक्षण वाहन मंथर गति से सलामी मंच की ओर अग्रसर। समस्त प्रांगण अभिभूत है आपकी उपस्थिति से। शब्द मौन है, केवल भावनाएं उमड़ रही हैं हर्षातिरेक में। Honorable Chief Guest, Director General SSB and the Parade Commander have returned to the saluting base. The Parade Commander has now taken the permission from Honorable Chief Guest for the march past. Shri H.B.K. Singh, Parade Commander, has not only served in J&K during the peak of militancy days, but he also has the distinction of representing India in the United Nations Peacekeeping Mission in South Sudan as head of Diplomatic Protection Unit and also as Contingent Commander of UN India Police Contingent from 2013 to 2015. लातूनों के निकट कलम में उनसे गुजरेगा नंबर 1 प्लाटून आगे निकट लाइट दिन में दाहिना चलेगा दाहिने गुड मंच के
सामने पहुंचने के लिए तैयार सभी टुकड़ियां। आप सभी से अनुरोध है कि जब निशान आपके सामने पहुंचे तो आप सभी निशान के सम्मान में खड़े हों और वर्दीधारी अधिकारी व अधीनस्थ अधिकारी निशान के सम्मान में सैल्यूट करें। परेड मात्र एक प्रदर्शन नहीं है, यह है अनुशासन। यह सिखाती है सबको साथ लेकर चलना। यह जगाती है विश्वास व बंधुत्व की भावना और बनाती है सच्चा व कर्मठ मानव, जिसका धर्म है मानवता। यह परेड ओतप्रोत कर देती है कर्मनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यपरायणता की भावना से। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अलग अलग प्रांत से आए ये वीर आज मानो कह रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान। हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल की धुन पर मंच के पास पहुंचती सभी टुकड़ियां। Ladies and gentlemen, the parade is now approaching the saluting base, and leading the parade is Shri H.B.K. Singh, Commandant, who is assisted by Parade Second in Command, Shri Brajesh Pratihar, Deputy Commandant. The first contingent approaching towards the saluting base is of Raniket Frontier, led by Assistant Commandant Nirupesh Kumar. The second contingent is of Lucknow Frontier, under the command of Assistant Commandant Parvinder Kumar. The third contingent marching towards the saluting base is Patna Frontier, led by Assistant Commandant Santosh Kumar. The marching contingent of Siliguri Frontier is now approaching towards the saluting base, led by Assistant Commandant Vikas Singh. Ladies and gentlemen, now comes the pride of the force, the Nishan, led by Assistant Commandant Prithvi Singh Pawar. Following the Nishan is Guwahati Frontier under the command of Assistant Commandant Ravi Kant Verma. Next comes the Tezpur Frontier, led by Assistant Commandant Harish Kumar Singh. Next comes the Mahila contingent of SSD marching smartly in their blue berets and camouflage, led by Assistant Commandant Nancy Singla. Last but not the least, here comes SSB Dog Squad under the command of Assistant Commandant Veterinary Dr. Lalit Deori. मुख्य अतिथि का अभिवादन करने के बाद सभी टुकड़ियां कदम से कदम मिलाती हुई एक अद्भुत जोश और उत्साह से भरी हुई आगे बढ़ रही हैं। बल का प्रत्येक जवान अद्भुत आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात का द्योतक है कि भारत नेपाल व भारत भूटान सीमा इस बल के हाथों पूरी तरह सुरक्षित है। सशस्त्र सीमा बल का हर सदस्य राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर और कृत संकल्प है। बल का हर सदस्य यह मानता है कि उसका जीवन राष्ट्र को समर्पित है। आंखें शत्रु की चालों पर, हाथों में हथियार, लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार। तन जैसे अभिमानी हिमालय और मन गंगा जल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। सिर पर कफन बांधे देश की रक्षा का संकल्प लिए हमारे जवानों के कारण हम सभी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमारे खूबसूरत सपनों को बचाने की खातिर सरहद पर एसएसबी का जवान रात भर जागता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी का उद्घोष करती जोश, उमंग व उत्साह से भरी ये टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए
बहुत ही जोशीले अंदाज में बात करते हुए वापस निरीक्षण रेखा पर पहुंच चुकी है। देशों का सरदार खुद पर समीक्षा क्रम में आगे बढ़ते बढ़े। जनरल सलाम सलामत छत आदरणीय महानिदेशक महोदय स्वागत शब्दों के लिए सादर आमंत्रित हैं। भारतवर्ष के गृह मंत्री श्रद्धेय श्रीयुक्त राजनाथ सिंह जी, आज के इस सुअवसर पर अपनी स्नेहित उपस्थिति के लिए विशेष तौर पर भूटान से पधारे रॉयल भूटान पुलिस के चीफ मिस्टर किप्चू नामग्याल, केंद्रीय पुलिस बलों के माननीय महानिदेशकगण, एसएसबी तथा अन्य बलों के मानवीय सेवानिवृत्त महानिदेशकगण, हमारे बीच उपस्थित एसएसबी हीरो श्री नारायण सिंह जी भाटी, हमारे अन्य विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया से पधारे पत्रकार बंधुओं, बल के अधिकारियों, साथियों, हमारे परिजन और प्यारे बच्चों, आज सशस्त्र सीमा बल की 52वीं वर्षगांठ परेड के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस दिन सर्वप्रथम मैं हमारे उन समस्त बल कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इसी कड़ी में परसों दिन के बीएसएफ एयर क्रैश में अपनी शहादत देने वाले एसएसबी के अत्यंत सरल, मृदुभाषी तथा जांबाज ऑफिसर 2IC राजेश शिवरैन के बलिदान को मैं नमन करता हूं। ये सब बलिदान आने वाले समय में हमारे संपूर्ण बल को प्रेरित करते रहेंगे। एसएसबी को 19 जून 2001 को 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया। साथ ही इसे भारत नेपाल सीमा पर लीड इंटेलिजेंस एजेंसी का दायित्व भी दिया गया। इस प्रकार एसएसबी के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। एसएसबी को भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 2004 को 699 किलोमीटर दूरी की भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंपते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लीड इंटेलिजेंस एजेंसी भी बनाया गया। इस तरह से हमारे जवान सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व के मोटो से प्रेरित होकर भारत नेपाल एवं भारत भूटान की खुली और विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आज सौहार्द के दूत बनकर कार्य कर रहे हैं तथा जनता के दिलों में एक अहम स्थान
बनाने में सफल हो रहे हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने की एसएसबी की एक शानदार परंपरा रही है। जिन लोगों के कारण हमारी ये शानदार परंपरा अब तक चली आ रही है, ऐसे एसएसबी मार्टर्स की याद में आज एक मार्टर्स ई बुक को लॉन्च किया जाएगा। इस ई बुक को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार तैयार किया गया है तथा हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि आज इसका लॉन्चिंग माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से होने वाला है। इसके अतिरिक्त हमारी ये शानदार परंपरा हमारे सैकड़ों हीरोज़ के कारण भी है। ऐसे ही एक एसएसबी हीरो श्री नारायण सिंह भाटी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, श्री भाटी ने आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड जैसे बल की स्थापना की तथा वहां माओवाद तथा नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। एसएसबी की तैनाती का ये कार्यकाल भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमाओं पर महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब मित्रवत देशों के साथ खुली सीमाओं की सुरक्षा, आपसी संबंधों की मधुरता को बनाए रखते हुए बहुत ही सजग एवं सचेत रहकर करनी पड़ती है। इसी सजगता और सतर्कता का परिणाम है कि एसएसबी द्वारा भारत नेपाल एवं भारत भूटान सीमाओं पर इस वर्ष 215 करोड़ से ज़्यादा रुपयों की मूल्य की पण्य सामग्री जब्त की गई है, जिसमें 55 करोड़ 13 लाख रुपए के नशीले पदार्थ, 18,27,000 रुपये के जाली नोट तथा लगभग 54 करोड़ 76 लाख रुपए के निषिद्ध पदार्थ शामिल हैं। इस दौरान एसएसबी द्वारा कुल 3,711 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3,523 तस्कर, 52 एनडीएफबी के उग्रवादी, 117 माओवादी तथा 16 घुसपैठिए शामिल हैं। महोदय, नेपाल में आए भूकंप के बाद भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी में असाधारण वृद्धि हुई है। एसएसबी ने अपने पूर्व के रोल को जारी रखते हुए सीमांत की जनता एवं अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले लोगों के साथ प्रत्यक्ष व सीधे जनसंवाद स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 2,152 गाँवों में 92,000 से ज़्यादा ग्रामीणों की चिकित्सा कर स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना सहयोग दिया है। बल के सभी सीमांत मुख्यालयों द्वारा क्लेफ्ट लिप सर्जरी के शिविर लगाकर सीमांत क्षेत्रों के 263 से अधिक बच्चों की मुफ्त क्लेफ्ट लिप सर्जरी कराई जा रही है, जिसमें से 100 बच्चों की सफल सर्जरी अब तक कराई जा चुकी है। इससे जनता के बीच बल एक जन मित्र के रूप में उभर कर सामने आया है। महोदय, नेपाल भूकंप के दौरान भारी तबाही में लोगों ने बल का मानवीय पक्ष भी देखा, जब एसएसबी ने एनडीआरएफ के साथ काम करने के लिए अपने 38 वाहन और 100 से ज़्यादा कार्मिक व अधिकारी वहां की जनता की सहायता के लिए भेजे। हमारे जवानों ने पूरी सीमा पर सहायता शिविर स्थापित किए, जिसमें एसएसबी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की 21 टीमों ने इस प्राकृतिक आपदा के दौरान 69,000 से ज़्यादा लोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई। साथ ही हमने 83 लाख रुपए मूल्य की राहत सामग्री से लदे 52 ट्रकों को नेपाल पुलिस तथा नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कर्मियों के लिए यहां से भेजा। असम नागालैंड सीमा पर गोलाघाट क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा जब 14 निर्दोष लोगों की हत्या करके लगभग 250 आदिवासियों के घरों को जलाकर राख कर दिया गया, तब गृह मंत्रालय के आदेशानुसार सशस्त्र सीमा बल की 9 कंपनियां वहां तैनात की गईं। बल ने न केवल वहां शांति कायम की, बल्कि राहत शिविर लगाकर इन सभी 245 परिवारों को पुनर्वासित भी किया। माओवाद प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में रावघाट प्रोजेक्ट के लिए 17 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को भी सशस्त्र सीमा बल अपनी सुरक्षा में बनवा चुका है। यहाँ कुल 42 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण एसएसबी बल द्वारा करवाया जाना है, जो हम अगले 6 महीनों में संपन्न करवा पाने का इरादा रखते हैं। महोदय, वर्ष 2015 में एसएसबी ने खेल कूद के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। बल कर्मियों ने पिछले 1 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में
44 पदक प्राप्त किए हैं। इनमें 13 स्वर्ण, 18 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। महोदय, एसएसबी ने इस वर्ष 8वीं अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2015 की सफलतापूर्वक मेजबानी की। साथ ही हम जनवरी 2016 में 64वीं BN मलिक मेमोरियल अखिल भारतीय पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी भी करने जा रहे हैं। महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि एसएसबी ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। इसी वर्ष सितंबर माह में हमारे बल के सदस्यों ने माउंट त्रिशूल की 23,360 फुट ऊंचाई की चोटी को फतेह करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही बल के सदस्यों ने धारचूला से गंगासागर तक 2273 किलोमीटर की दूरी की एक राफ्टिंग कम बोटिंग अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। हमारे बल का ये विशेष दायित्व है कि वो नेपाल व भूटान से हमारे पारंपरिक व ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखे तथा आपसी विश्वास को और मजबूती प्रदान करे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर एसएसबी सीमा क्षेत्र के दोनों ओर के युवाओं के मध्य सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम करवाना चाहती है, ताकि दोनों देश की सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता के मध्य आपसी विश्वास व सामंजस्य बढ़े। इसके लिए आपके आदेशानुसार 6 बॉर्डर कल्चरल सेंटर्स स्थापित करने का प्रस्ताव भी गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। ये 6 स्थान हैं: गैंगटोक, तवांग, जयगाम, सुपौल, गोरखपुर एवं पिथौरागढ़। महोदय, हम आपके आभारी रहेंगे यदि गृह मंत्रालय द्वारा हमारी सीमाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सशस्त्र सीमा बल तथा नेपाल व भूटान सशस्त्र पुलिस बलों के बीच जॉइंट ऑपरेशनल एक्सरसाइज कराए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। हमारे पड़ोस की कुछ शक्तियों द्वारा FM रेडियो चैनल्स पर भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने की खातिर सशस्त्र सीमा बल द्वारा भारत नेपाल सीमा पर ऐसे 27 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर FM टावर्स लगाए जाने की आवश्यकता है। यह मामला भी गृह मंत्रालय में विचाराधीन है। हमारे अधिकारियों एवं बल कर्मियों के पराक्रम एवं कर्तव्य परायणता को सम्मान देते हुए इस वर्ष बल के 2 कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 22 अन्य को भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे 52वीं वर्षगांठ समारोह में पधार कर हम सब का मान बढ़ाया है। महोदय, सशस्त्र सीमा बल के प्रति आपके इस स्नेह के लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। अंत में सशस्त्र सीमा बल की 52वीं वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर मैं सभी बल कर्मियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हम सब पूर्ण निष्ठा और आत्मसमर्पण से आत्मसात होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे एवं देश की सुरक्षा को सर्वोच्च एवं सर्वस्व मानते हुए सशस्त्र सीमा बल को और अधिक यश तथा गौरव दिलाने में अपना योगदान देंगे। अब मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे बल के इस गरिमामय अवसर पर पदक विजेताओं को पदक प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। साथ ही हमारी मार्टर्स ई-बुक तथा ह्यूमन ट्रैफिकिंग विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन करें तथा तत्पश्चात हमें अपने आशीर्वचन कहकर कृतार्थ करें। धन्यवाद। जय हिंद। अलंकरण समारोह को शुरुआत देते हुए इस वर्ष राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेताओं को अलंकरण हेतु आमंत्रित करते हैं। The first recipient of President's Police Medal this year is Shrimati Renuka Mishra, IPS, Inspector General, Force Headquarters, SSB. Shrimati Renuka Mishra. Shri Aditya Mishra, Inspector General, Force Headquarters, SSB. Shri Aditya Mishra.
Shri B.K. Sarkar, Assistant Commandant, 41st Battalion, Ranidanga, West Bengal. Shri Binoy Krishna Sarkar. Srimati Usha Sajwan, Sub-Area Organizer, Force Headquarters, SSB. Srimati Usha Sajwan. Honorable Union Home Minister would please release the book Human Trafficking, a vision document on the occasion. People were created to be loved. The earthquake in Nepal has created a huge increase in cross-border attempts at trafficking, and SSB, being the first line of defense on the border, is aware of the importance of its role in spotting and stopping this crime. SSB has therefore reassigned its priorities to make human trafficking one of its primary focus areas on the borders. सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री वंशीधर जी शर्मा, चीफ ऑफ रॉयल भूटान पुलिस श्री चिम्पो नामग्याल जी, विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस के महानिदेशकगण, आमंत्रित अतिथिगण, उपस्थित अधिकारी, बहादुर जवान एवं उनके सभी सम्मानित परिवार के सदस्यगण, पत्रकार मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं आप सभी को सशस्त्र सीमा बल के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ उन जवानों को मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। और उसके साथ ही परसों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक प्लेन में इसी सशस्त्र सीमा बल परिवार के सदस्य श्री राजेश शिवरैन, वह भी शहीद हो गए। उसकी बेहद पीड़ा है, लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से यह मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को और सभी शुभचिंतकों को इस अपार कष्ट को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। सशस्त्र सीमा बल के मेरे जवानों, अधिकारियों, आज की यह मार्च पास्ट देखने के बाद मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं, और हमारी टिप्पणी यह है, सशस्त्र सीमा बल को जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है वह प्रशिक्षण उच्च स्तरीय है, और केवल उच्च स्तरीय प्रशिक्षण ही प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवानों का मनोबल ऊंचा है। और इतना ही नहीं, सशस्त्र सीमा बल के अंदर एक अनुशासन जैसा होना चाहिए, वैसा अनुशासन भी है। आपके मार्च पास्ट को देखने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, उसकी मैंने यहां पर चर्चा की है। मैं इसके लिए सारे जो ट्रेनर्स हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, और मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को भी अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वन 1963 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो नाम से इस बल का गठन हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि इसकी आपकी भूमिका 2003 में बदल गई, और इस स्पेशल सर्विस ब्यूरो का नाम बदलकर
बाद में 2003 में सशस्त्र सीमा बल पड़ा है। मैं जानता हूं पहले आपकी भूमिका कुछ और रहा करती थी और आज आपकी भूमिका कुछ और है। पहले भी जिस भूमिका का आपको निर्वाह करना चाहिए था, जिस तरीके से करना चाहिए था, स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में आपने उस भूमिका को निभाया है और आज 2003 से लगातार आप उसी प्रकार प्रभावी तरीके से सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और भारत की सीमाओं की ही रक्षा आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि चाहे बॉर्डर पर आपको भेजा जाए, चाहे उग्रवादी क्षेत्र में भेजा जाए, चाहे नक्सलवादी क्षेत्र में भेजा जाए, किसी भी क्षेत्र में, या कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, और जिस सफलतापूर्वक आप अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और आपने जो अब तक भूमिकाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निभाई हैं उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। भारत भूटान की सीमा, भारत नेपाल की सीमा, दोनों सीमाएं खुली हुई हैं, कोई फेंसिंग नहीं है। और भारत का संबंध नेपाल और भूटान के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण है। भारत बराबर नेपाल और भूटान को मित्र देश के रूप में मानता है, और ऐसा देश जो अपना मित्र देश हो, सीमाएं खुली हुई हों, तो वहां पर सीमा की सुरक्षा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, ताकि पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्तों पर भी किसी भी सूरत में आंच न आने पाए। यह सावधानी बरतनी पड़ती है। उस सावधानी को बरतते हुए आपने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और साथ ही सशस्त्र सीमा बल ने इन दोनों देशों की सीमाओं पर इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा अपने इंटेलिजेंस सिस्टम का प्रयोग कर असामाजिक तत्वों एवं राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन किया है। मेरा विश्वास है कि भविष्य में भी सशस्त्र सीमा बल अपने दायित्वों का पालन करते हुए इन मित्रवत देशों से हमारे संबंध और अधिक बेहतर और अधिक प्रगाढ़ बनाने में निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेगा। आपके महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री बंशीधर जी शर्मा ने अपने उद्बोधन में यह बतलाया। बहुत सारी उपलब्धियों की चर्चा की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इन भारत भूटान और भारत नेपाल की सीमाओं पर सशस्त्र सीमा बल ने इस वर्ष सराहनीय कार्य किया है, जिसमें 215 करोड़ रुपए की गैर कानूनी सामग्री जैसे मादक पदार्थ, जाली मुद्रा, अस्त्र शस्त्र, वन्य जीव उत्पाद इत्यादि की बरामदगी शामिल है। यह बरामदगी पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुनी है। और इसके साथ ही यह भी मुझे जानकारी दी गई है कि सशस्त्र सीमा बल ने 3523 आपराधिक तत्वों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए, इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मैं पूरे एसएसबी परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल में प्राकृतिक आपदा का संकट आया। संकट से जब हमारे मित्र देश नेपाल के लोग जूझ रहे थे, उस समय उस प्राकृतिक आपदा के संकट से मैं उन्हें राहत देने के लिए जो आपने भूमिका निभाई है उसकी भी मैं सराहना करना चाहता हूं। और उसी दौरान जब इस प्राकृतिक आपदा से नेपाल के लोग जूझ रहे थे, आप लोग तरह तरह के तरीके अपनाकर आप उनकी मदद कर रहे थे। तो उस समय हमको बिहार के मुख्यमंत्री ने टेलीफोन करके यह संदेश दिया था कि मैंने स्वयं जाकर देखा है सीमा के ऊपर कि आपके सशस्त्र सीमा बल के लोग किस प्रकार कर्तव्य परायणता के साथ अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने मुझे बधाई दी थी। तो मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देता हूं। मुझे यह जानकर
अत्यंत हर्ष हुआ है कि एक सशस्त्र बल होने के बावजूद यह बल अपनी पीपुल फ्रेंडली इमेज, लोगों के साथ दोस्ताना की जो एक छवि है के लिए भी जाना जाता है। अपनी छवि के साथ सशस्त्र सीमा बल ने लगातार हर वर्ष जन कल्याणकारी कार्यक्रम तथा सिविक एक्शन की योजनाओं के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर सीमांत क्षेत्र के लोगों को भी लाभान्वित किया है। इस बल ने समय समय पर इन योजनाओं में नए आयाम जोड़ने का भी प्रयास किया है। आपके महानिदेशक ने यह भी मुझे बतलाया कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कुछ योजनाएं प्रारंभ की गई थीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत योजना, इन सब सारी योजनाओं पर भी लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने और इस योजनाओं को अपनाने की दृष्टि से जो आपने भूमिका निभाई है, उस भूमिका के लिए भी मैं आपकी सराहना करता हूं। और इतना ही, जनता के साथ जुड़ने के लिए सशस्त्र सीमा बल द्वारा टोल फ्री नंबर की शुरुआत मैं मानता हूं कि यह एक नया प्रयास है जिससे तस्करों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही बल के अंदर की अनियमितताओं की भी समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मैं जानता हूं कि भारत नेपाल सीमा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से प्रभावित है और इस वर्ष सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल में आए भूकंप के बाद से 87 ऐसे तस्करों को गिरफ्तार कर 280 पीड़ितों को छुड़वाने में कामयाबी हासिल की है। इसके अतिरिक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम हेतु सशस्त्र सीमा बल द्वारा किए जा रहे अन्य कार्य भी बहुत ही सराहनीय हैं। मेरे जवानों, मेरा विश्वास है कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होने के नाते आप भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमाओं पर हर प्रकार के राष्ट्र विरोधी और आपराधिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से रोकने में सफल होंगे। एक और आपकी विशेषता रही है सशस्त्र सीमा बल की, वह इंटेलिजेंस सिस्टम की। अपने पुराने अनुभवों एवं कार्यकुशलता से आप इसे और भी बेहतर बनाएंगे, जिससे निकट भविष्य में यह इंटेलिजेंस सिस्टम और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके। मेरा मानना है कि भारत नेपाल तथा भारत भूटान जैसे संवेदनशील एवं खुली सीमाओं पर अपराध नियंत्रण हेतु इंटेलिजेंस सर्वाधिक महत्वपूर्ण हथियार है। इस बल को जहां बदली हुई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, वहीं अपने 2001 तक निभाए गए दायित्व को ध्यान में रखते हुए सीमा पर निष्ठा से सभी जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करते रहना है। बल को सीमा पर होने वाली अवांछित गतिविधियों का विशेष ध्यान रखना है ताकि अराजक तत्व और आतंकवादी संगठन वहां जमावड़ा न कर पाएं और न ही वे किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकें। डायरेक्टर जनरल एसएसपी द्वारा इंटेलिजेंस सिस्टम के गैर वर्दीधारी कर्मियों की सुविधाओं को वर्दीधारी कर्मियों की सुविधाओं के अनुरूप किए जाने का प्रस्ताव किया है और वह प्रस्ताव हमें गृह मंत्रालय में प्राप्त हुआ है और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि बहुत ही गंभीरतापूर्वक गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस अवसर पर वीरता, सराहनीय एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित अधिकारियों और जवानों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे बल के अन्य कार्मिकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अंत में मैं श्री बीडी शर्मा महानिदेशक तथा एसएसबी के समस्त अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों को पुनः इस अवसर पर बधाई देता हूं और दृढ़ विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी चुनौतियों का पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ सामना करेंगे, जिससे बल नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय।
आपके ये प्रेरणादायी शब्द वर्षों तक हम सबके मानस पटल पर अंकित रहेंगे। अब समारोह के उल्लास को औपचारिक रूप से व्यक्त करने के क्रम में परेड द्वारा हर्ष ध्वनि की जाएगी। सशस्त्र सीमा बल के श्वान माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट करते हुए। श्वान बिट्टू गुलदस्ता लेकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए। आदिकाल से ही श्वान और मानव मित्र रहे हैं। कर्तव्य का पालन करने वाला, सदैव तत्पर, आज्ञाकारी एवं विभिन्न कठिन परिस्थिति में अपने मालिक का सबसे अच्छा मित्र श्वान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। श्वान दल के श्वान आपसी तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन प्रस्तुत करते हुए। श्वान हम्पी अपने परिचारक के आदेशों का पालन करते हुए सुंदर तरीके से शारीरिक संतुलन बनाते हुए 2 टांगों पर राष्ट्रीय ध्वज व एसएसबी ध्वज लेकर मुख्य अतिथि का अभिनंदन करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया ताली बजाकर इनकी हौसला अफजाई करें। एसएसबी के श्वानों ने हमारे सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मोटो को आत्मसात कर लिया है। And here goes the first dog, Chetak, crossing all the obstacles. And second dog, Larry, is awaiting his turn and he starts off. अपने सामने की बाधाओं को पार करते हुए ये श्वान दर्शा रहे हैं कि भारत, नेपाल और भूटान सीमा पर तैनात ये श्वान विभिन्न बाधाओं को की परवाह किए बगैर पूरी तत्परता से अपने कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। आग, पानी और दुर्गम रास्ते पर सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमारे ये श्वान पूरी तरह प्रशिक्षित हैं। Ladies and gentlemen, hold your breath for the daredevils of SSB now. Put on your gloves for you might bite your fingers watching these stunts. और अब आपके सामने आ रहे हैं धैर्य, साहस व रोमांच के प्रतीक डेयर डेविल्स, जिन्हें तैयार किया है 25वीं वाहिनी घिटोनी के उप कमांडेंट श्री अनिल नेहरा ने, जो आज की इस डेयर डेविल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। अपनी नज़र मंच के ठीक सामने लगे इस पोस्टर पर ले जाएं, जहां एसएसबी की डेयर डेविल्स के जांबाज अपने रोमांचक अंदाज में यहां उपस्थित गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। And here comes Anil Nehra, Deputy Commandant, the leader of the Daredevils team. इस मैदान की चुनौतियों को स्वीकारते हुए श्री अनिल नेहरा और उनकी टीम ने जिस बहादुरी और साहस से इस प्रदर्शन को तैयार किया है वह काबिले तारीफ है। आपने डेयर डेविल्स के बाकी शो पक्की, समतल, सीधी व काली सड़कों पर देखे होंगे, लेकिन ये जाबाज कच्चे, ऊंचे नीचे और 4-4 मोड़ों वाले इस ग्राउंड की सभी चुनौतियों को पार कर आपके मनोरंजन के लिए साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन करने आ रहे हैं। Team of Daredevils led by Anil Nehra, Deputy Commandant, coming again for saluting the chief guest. और इस इवेंट की शोभा महिला कांस्टेबल ताप्ती राय डेयर डेविल्स में अपने हौसले व साहस से नारी शक्ति की एक नई मिसाल प्रस्तुत करते हुए। डेयर डेविल दस्ते में महिला की उपस्थिति हमें अचंभित तो करती ही है,
साथ ही महिला सशक्तिकरण की नई प्रेरणा भी देती है। The next event is Balanced on Wheels, performed by Rider Constable Driver Sunil Kumar and Ganga Basumatari. किसी भी बल में रिपोर्टिंग और चेन ऑफ कम्युनिकेशन का विशेष महत्व है। अपने रोमांचक अंदाज में कांस्टेबल ड्राइवर नरेश कुमार मोबाइल कंट्रोल रूम पर अपनी ड्यूटी करते हुए मंच से गुजर रहे हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। कमल की पंखुड़ियों की भांति खिली तिरंगे के रंग में सजी डेयर डेविल्स की ये झांकी व्यायाम के महत्व को हमारे जीवन में दर्शाते हुए, साथ ही मनमोहक संतुलन के साथ मंच के सामने से गुजरते हुए। The next event is side riding. Demonstrating the side riding are Constable Driver Navjeet Nath, Jitendra and Sachin Sangwan. कैरम प्लेइंग। एक मोटरसाइकिल पर बैठे 4 जवान बड़े आराम से कैरम की बाजी का लुत्फ उठाते हुए। Constable Driver Ganga Basumatari in aiming position. कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लैडर राइडिंग, जिसे अपने हौसले व अथक प्रयासों से अंजाम दिया है कांस्टेबल ड्राइवर सुनील कुमार ने। दौड़ती मोटरसाइकिल पर लगी इस लैडर पर करतब दिखाता यह जवान हम सबको रोमांच से भर रहा है। डाक ड्यूटी और आराम, बहादुरी और संतुलन का अद्भुत मिश्रण। एसएसबी के इस बहादुर जवान कांस्टेबल ड्राइवर जितेंद्र ने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से भी सामान्य ज्ञान बढ़ाने का समय निकाल ही लिया। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद पे निगहबान हैं आंखें। ऑल राउंड डिफेंस का प्रदर्शन करती एसएसबी की महिला कांस्टेबल। आप सभी को बताना चाहूँगी कि सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में एसएसबी की महिला वाहिनी को पहली महिला वाहिनी होने का गौरव प्राप्त है। 10 महिला आरक्षी हाथों में हथियार लिए सुरक्षा की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाती हुई संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय खतरों से लेकर नक्सली खतरों तक निपटने के लिए तैयार हैं ये महिला आरक्षी। एकता, बहादुरी, साहस व संतुलन का प्रतीक अगला दस्ता अपने चिर परिचित अंदाज में मंच की ओर बढ़ता हुआ। 18 जवानों से सजा यह दस्ता, जिसके चालक हैं कांस्टेबल धर्मवीर सिंह, एसएसबी ध्वज और तिरंगे को हवा में लहराते हुए भारत सरकार के मजबूत इरादों को दर्शा रहे हैं। And now is the time to watch a crisscross in full throttle. And here comes crisscross in full throttle. तो तैयार हो जाइए इस हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए। And here come the daredevils of SSB. दिल दहला देने वाले इस प्रदर्शन के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन होता है।